हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का हमारे ऑफिशियल चैनल आरजेटी कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है। तो बेटा हम लोग अपनी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। हमारा जो चैप्टर था वर्क एनर्जी पावर है और आज का जो टॉपिक है बेटा वो हमारा पावर है। ठीक है ना, पावर को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, काफ़ी कम टाइम का है। तो अगर आप जेईई और नीट की तैयारी कर रहे हैं तो कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और फिर लेक्चर को आप इंजॉय करो, एकदम अच्छे से करोगे। सारे कॉन्सेप्ट को, जितनी कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, जो न्यूमेरिकल्स बताऊंगा, उसको अच्छे से करना है। कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज की टॉपिक है ना, काफ़ी छोटा टाइम लगेगा, बहुत ही कम टाइम का है, ज़्यादा आपको लंबा नहीं है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा पावर क्या बोलते हैं, देखो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। इट इज द रेट एट विच वर्क इज डन और एनर्जी इज ट्रांसफर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ध्यान रखना है, ठीक है बेटा, इसको आपको याद रखना है। जिस रेट से एनर्जी आपको ट्रांसफर होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में एनर्जी कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं या फिर टाइम के रिस्पेक्ट में वर्क कैसे हो रहा है, इसको जो हम लोग क्या बोलते हैं दैट इज कॉल्ड पावर। तो पावर का मतलब होता है कि टाइम के रिस्पेक्ट में, एट व्हाट रेट, टाइम के रिस्पेक्ट में एनर्जी कितनी हम ट्रांसफर करें, या तो दे रहे हैं या तो ले रहे हैं, या फिर वर्क आपको ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, जो भी आपका है, दैट इज कॉल्ड पावर। तो उसको हम लोग पावर से क्या बोलते हैं, डिनोट करते हैं और डिफाइन करते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी। ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, जूल पर सेकेंड होता है। पावर इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है ना, इसको आपको ध्यान रखना कि पावर क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये वर्क और टाइम का रेशियो होता है या फिर एनर्जी और टाइम का रेशियो होता है। तो एनर्जी क्या है आपका स्केलर है, टाइम क्या है स्केलर है, वर्क क्या है स्केलर है, टाइम क्या है स्केलर है। दैट इज वही रेशियो भी आपका क्या होगा, स्केलर होगा। तो ये याद रखना, ये याद रखना, ठीक है ना। दूसरी चीज आपको एक चीज ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि अगर हम व्हेन अ पावर इज कैलकुलेटेड इन अ टाइम इंटरवल, आपको ध्यान रखना है बेटा कि अगर आप पावर को टाइम इंटरवल में कैलकुलेट करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कैलकुलेट करते हैं, तो उस पावर को हम लोग एवरेज पावर बोलते हैं। ठीक है, दैट इज नोन एज एवरेज पावर, दिस इज नोन एज एवरेज पावर। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। दूसरी यहाँ पे मैंने लिखा है व्हेन पावर इज कैलकुलेटेड एट एनी इंस्टेंट, ठीक है ना, तो उसके हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस पावर बोलते हैं। ठीक है ना। एवरेज पावर का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज पावर का मैंने फॉर्मूला लिखा है, एवरेज पी एवरेज इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम, या फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी जो भी आपका है उसको टाइम से क्या करो, डिवाइड कर दो। तो वर्क को टाइम से डिवाइड करोगे या फिर आप चेंज इन एनर्जी जो भी आपका होगा, एनर्जी बढ़ा या एनर्जी घटा, उसको अगर आप टाइम से डिवाइड करते हो तो आपको एवरेज पावर कहलाता है। इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है, तो पी इंस्टेंटेनियस को हम पी से डिनोट करेंगे। वर्क का टाइम डेरिवेटिव हम लेते हैं, ठीक है ना, तो वर्क का टाइम डेरिवेटिव में डी डब्ल्यू बाई डी टी लिखा या फिर डी बाई डी टी लिखा, और इसको एफ डॉट वी भी लिखते हैं। एफ क्या हो गया, फोर्स हो गया, वी आपका वेलोसिटी हो गया, एफ और वी का डॉट प्रोडक्ट, ये भी आपको इंस्टेंटेनियस पावर होता है। तो बेटा आपको याद रखना है कि ये आपका क्या हुआ, एवरेज पावर का फॉर्मूला, और ये आपका हुआ इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला। पावर इज नथिंग, पावर इज द वर्क, पावर इज द एनर्जी दैट रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी स्टार्ट करते हैं। ओके, ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो एक हमने क्वेश्चन दिया यहाँ पे बेटा, ठीक है, वाटर फॉल फ्रॉम 60 मीटर, वाटर जो है 60 मीटर हाइट से फॉल कर रहा है टरबाइन के ऊपर, टरबाइन एट द रेट ऑफ 115 kg पर सेकेंड। ठीक है ना, 10% एनर्जी आपका क्या होता है, लॉस होता है, 10% एनर्जी इज लॉस। फाइंड पावर ऑफ टरबाइन। कुछ हाइट से वाटर को हम लोग फॉल करा रहे हैं, ठीक है, टरबाइन के ऊपर। जब वाटर फॉल कर रहा है तो टोटल नीचे आने में अपनी एनर्जी का 10% खत्म कर दे रहा है, लॉस कर दे रहा है, फ्रिक्शन वगैरह के कारण से, एयर फ्रिक्शन के कारण से जो आपका एनर्जी लॉस होता है उसको हम लोग यहाँ पे कंसीडर किए हैं। तो 10% एनर्जी बेटा आपका लॉस हो रहा है। ठीक है, अब आपको कहा जा रहा है कि टरबाइन को कितनी पावर रिसीव होगी, तो आपसे कहा कि टरबाइन की पावर आपको बतानी है। तो अब देखिए बेटा कितनी हाइट से फॉल कर रहा है, 60 मीटर हाइट से ये फॉल कर रहा है, तो कहेंगे कि टोटल एनर्जी कितना हुआ, mgh, उतनी एनर्जी मिली उसको। टरबाइन जो है उसके 60 मीटर हाइट से पानी फॉल कर रहा है, तो 60 मीटर जब ये नीचे गिरेगा तो कितनी एनर्जी आई, तो mgh होगा। तो बोलेंगे पावर, ठीक है, यहाँ पर बोलेंगे पावर इज इक्वल टू mgh डिवाइडेड बाई कितना, टाइम। टाइम तो आपका पर सेकेंड है, ठीक है, तो आपको हम ऐसे डिफाइन करेंगे। अब आप जरा एक चीज देखिए बेटा, एनर्जी कितना हो गया, तो बोलेंगे कि जो एनर्जी हमें मिला, ऊपर से जो वाटर आपको फॉल कर रहा है, ऊपर से जो 60 मीटर हाइट से जो वाटर फॉल किया, तो वो कितनी एनर्जी नीचे में आकर के ट्रांसफर करेगा टरबाइन को, तो बोलेंगे वो आपको एनर्जी ट्रांसफर करेगा mgh के बराबर। m कितना है बेटा, तो मास 15 kg पर सेकेंड है, एक सेकेंड का है,
तो आप कहेंगे कि दैट इज 15, जी की जगह बेटा 10 ले लेते हैं और h की जगह क्या लिया 60 लिए, ठीक है ना। ये कितना हो गया 9000 इतना। आप कहेंगे चूंकि ये पर सेकेंड है, ये पर सेकेंड है, तो आप कहेंगे कि दिस इंप्लाइज दैट पावर, ठीक है, ये एनर्जी क्या हो जाएगा पावर में आ जाएगा, क्योंकि वाटर जो है पर सेकेंड हम लोग देख रहे हैं टरबाइन के ऊपर 15 kg पर सेकेंड के हिसाब से वो फॉल कर रहा है, तो दिस एनर्जी इज कंसीडर टू बी पावर पर सेकेंड है। तो 9000 आप क्या लिखेंगे वॉट लिखेंगे, ठीक है ना। इतनी पावर रिसीव हुई किसको टरबाइन को, ठीक है ना। तो आप कहेंगे कि टरबाइन की एनर्जी इतनी हो गई, पावर इज इक्वल टू 9000 वॉट, इतना रिसीव होगा, लेकिन इतनी रिसीव हो नहीं रही है, 10% एनर्जी क्या हुआ लॉस हुआ। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे लॉस कितना हुआ टोटल, लॉस इज इक्वल टू 9000 जो टोटल एनर्जी था, अगर वो h हाइट से फॉल करता तो 9000 आपको पावर डिलीवर करता, लेकिन 10% लॉस हुआ, तो 9000 का 10% आप देखेंगे 0 कटा, यहाँ से ये कटा, कितना हुआ बेटा 900 वॉट। व्हाट डज इट मीन, तो बोलोगे कि 900 वॉट आपका लॉस हुआ, ठीक है ना। तो आप कहेंगे कि एनर्जी रिसीव्ड, ठीक है ना, रिसीव्ड बाय टरबाइन पर सेकेंड, मतलब पावर दैट इज इक्वल टू हाउ मच, आप जो टोटल 9000 था, तो 9000 से बेटा आपको क्या करना है 900 को मल्टीप्लाई कर दिए, कितना वन हो जाएगा 8100, तो 8100 आपका क्या हो जाएगा ये वॉट हो जाएगा, इतनी एनर्जी टरबाइन को मिली। और ये आपका चूंकि आंसर देखो ये आंसर आपका क्या दिया हुआ है बेटा, तो आंसर आपका किलो वॉट में दिया हुआ है, ठीक है, आंसर इज गिवन इन किलो वॉट। तो आप क्या करोगे 8100 को आप यहाँ पे क्या करेंगे 8.1 किलो वॉट कर देंगे, कौन सा आंसर हो जाएगा बेटा, तो आपको सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो ये आपको ये क्वेश्चन हमने किया, ठीक है। कहाँ का क्वेश्चन है, नीट 2008 का क्वेश्चन है, मेडिकल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हम लोग करेंगे। अब इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये देखिए बेटा, ये जेईई 2024 का है, डरना मना है, कॉन्सेप्ट जानते हो क्वेश्चन बनेंगे, कॉन्सेप्ट नहीं जानते हो क्वेश्चन नहीं बनेंगे। दिस इज नॉट योर प्रॉब्लम, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ कॉन्सेप्ट, यू मस्ट नो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, अभी आपको हमने बताया पावर का फॉर्मूला, तो जेईई 2024 का है, कह रहा है कि इफ फोर्स इज इक्वल टू इतना, ठीक है ना, एट मास 2 kg, ठीक है ना, फाइंड पावर एट एनी इंस्टेंट, ठीक है ना। इतना फोर्स आपको लग रहा है, इतना फोर्स आपको क्या है, ठीक है, फोर्स अब इतना एक्ट, यहाँ पे छूट गया बेटा, एक्ट ऑन अ बॉडी, एक्ट ऑन अ बॉडी, बेटा इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, एक्ट, ठीक है, एक्ट ऑन अ बॉडी, थोड़ा सा छूटा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्स F इज इक्वल टू 60 I कैप प्लस 60 स्क्वायर J कैप एक्ट ऑन द बॉडी ऑफ मास 2 kg, फाइंड पावर एट एनी इंस्टेंट। बेटा यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या है, ये पावर एट एनी इंस्टेंट दिया हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, पावर एट एनी इंस्टेंट दिया हुआ है। तो एक इंस्टेंट पर हम लोग पावर कैसे निकालेंगे, तो F डॉट V करेंगे फॉर्मूला। आप देखिए तो पावर निकालने के लिए बेटा क्या करेंगे, P की जगह एक इंस्टेंट पर हम लोग क्या करते हैं F इंटू, चूंकि एंगल नहीं दिया है तो मान के चलोगे कि दोनों के बीच में क्या है, आप इसको सीधे करेंगे F डॉट V के बराबर करेंगे। अब हमें F तो पता है लेकिन वेलोसिटी नहीं पता है, तो वेलोसिटी हमको क्या करेंगे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बेटा वेलोसिटी, तो देखिए चूंकि हमें जो डेटा दिया हुआ है इसमें हमें फोर्स इज गिवन और मास इज गिवन, मास भी आपका कितना है 2 kg है, तो आपको बेटा क्या है कि फोर्स गिवन है और आपको मास भी गिवन है, तो फोर्स और मास को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, पहले वेलोसिटी निकालते हैं, फिर F को V के साथ क्या करेंगे डॉट प्रोडक्ट कर देंगे और वहां से हमारा क्या आ जाएगा, वहां से हमारा पावर निकल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आप देखिए यहाँ पे F इज इक्वल टू क्या लिखते हो m इंटू dv बाई dt, F इंटू dt क्या लिखोगे m इंटू dv लिखोगे, ठीक है। अब आप फॉर्मूला F कितना है 60 है, चूंकि ये वेक्टर फॉर्म में है तो आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखिए 60 I कैप प्लस 60 स्क्वायर J कैप, ठीक है, dt इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा m इंटू dv, ठीक है। इसको हम साइड करते हैं ना, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे बेटा, तो आप इस साइड देखो यहाँ पे 6t dt I कैप प्लस 6t
टी स्क्वायर डी टी जे कैप इज इक्वल टू एम इंटू डी वी। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, ठीक है, यहाँ भी इंटीग्रेट करो। जब आप इंटीग्रेट करेंगे बेटा तो 6t dt इंटीग्रेशन होगा और आई कैप होगा प्लस 6t स्क्वायर dt इंटीग्रेशन सॉरी 6t स्क्वायर dt इंटीग्रेशन होगा जे कैप दैट इज इक्वल टू मास को बाहर निकालो dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा 6t का, आप क्या करो 0 से लेकर के t तक ले लो लिमिट, यहाँ भी 0 से लेकर के t तक ले लो, यहाँ 0 से लेकर के v तक ले लो। t का इंटीग्रेशन क्या होगा तो आप बोलेंगे 6t का इंटीग्रेशन क्या होगा t स्क्वायर बाई 2, तो 6 इंटू क्या करेंगे t स्क्वायर बाई 2 आई कैप, ठीक है। t का इंटीग्रेशन क्या होता है 6t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2, टी स्क्वायर का यहाँ पे क्या इंटीग्रेशन होगा तो बोलोगे टी स्क्वायर बाई 2 6 लिख दिया, आई कैप लिख दिया और यहाँ पे लिखोगे 6, ठीक है ना 6। व्हाट अबाउट टी स्क्वायर का तो टी क्यू बाई 3 हो जाएगा, टी क्यू बाई 3 और ये क्या हो जाएगा जे कैप इज इक्वल टू मास कितना है बेटा, मास आपका बॉडी का 2 kg है, ठीक है। आप इसको डाल दो, मास की वैल्यू गिवन है दैट इज इक्वल टू 2 kg, तो 2 kg आप यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद डीवी का इंटीग्रेशन तो बोलोगे डीवी का इंटीग्रेशन डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप कहेंगे ये आ जाएगा वेलोसिटी, ठीक है। चलो तो उससे कुछ कटेगा, बोलेंगे कटेगा बिल्कुल 3t स्क्वायर बाई 2 आई कैप, ठीक है। उसके बाद 3 बाई 3 टी क्यूब जे कैप इज इक्वल टू वी, 2 से हमने काट दिया, ठीक है ना। 3 टाइम्स कर जाएगा। एक काम करते हैं इसको भी हटा देते हैं, इसको हटाओ बेटा। 2 को अगर आप यहाँ डिवाइड कीजिएगा तो क्या क्या कटेगा बोलेंगे, आप इसको लिख सकते हैं 3 बाई 2 टी स्क्वायर आई कैप प्लस ये क्या हो जाएगा टी क्यूब जे कैप और इधर क्या हो जाएगा वेलोसिटी हो जाएगा। तो बेटा आपका वेलोसिटी निकल गया। अब आप इसे क्या करेंगे, आप यहाँ से क्या करेंगे पावर निकालेंगे। नाउ पावर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे तो बोलेंगे चूंकि इंस्टेंटेनियस पावर है, क्या दिया हुआ है इंस्टेंटेनियस पावर है, इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब एफ डॉट वी कर दो। तो आप यहाँ पे एफ डॉट वी करोगे, एफ की जगह फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है। थोड़ा सा आप इसको और ही जलाइए, ठीक है। एफ पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी, दिस इम्प्लाई दैट पी इज इक्वल टू एफ की वैल्यू कितनी है बेटा दिया हुआ है 6t स्क्वायर आई कैप प्लस 6t स्क्वायर जे कैप, सॉरी 6t आई कैप है, 6t आई कैप, 6t आई कैप है ना, 6t आई कैप प्लस 6t स्क्वायर जे कैप, 6t स्क्वायर जे कैप और फिर इसका डॉट प्रोडक्ट वेलोसिटी के साथ। वेलोसिटी कितना निकाले हो, वेलोसिटी बेटा आपने के निकाला है ये वाला, ठीक है। ये आपका क्या निकला है वेलोसिटी निकला है। अब आप इस वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे क्या है पुट कीजिए, तो लिखेंगे 3 बाई 2 टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी क्यूब जे कैप, ठीक है। इतना कर देंगे। अब बेटा आपको पता है कि एक वेक्टर क्वांटिटी को दूसरे वेक्टर क्वांटिटी के साथ जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है और ऐड होता है। यहाँ पे कोफिशिएंट आई कैप का 60, यहाँ पे कोफिशिएंट आई कैप का 3 बाई 2 टी स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे 60 फिर 3 बाई 2 टी स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे फिर ऐड करोगे। जे कैप का कोफिशिएंट कितना है 6t स्क्वायर, यहाँ पे कितना है टी का पावर 3 मल्टीप्लाई करोगे ऐड करोगे, ठीक है। तो बोलेंगे 6t स्क्वायर इंटू टी का पावर 3, ठीक है। कितना हुआ बेटा ये 2 से आपको ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 3 कितना, इसको हम लोग क्या लिखेंगे दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 3 9 हो जाएगा और ये टी का पावर 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 6 और टी का पावर 5। कौन सा ऑप्शन हुआ बेटा 6 9 टी का पावर 4 9 टी का पावर 4, सॉरी बेटा सॉरी यहाँ पे 9 टी का पावर 4 नहीं होगा, यहाँ पे देखिए चेक बाई मिस्टेक हुआ है। ये आपका क्या है 3s 2 से 3 6 को काटे हैं ना, तो ये आपका हो जाएगा, ये तो 3 है और यहाँ t 1 है और t स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा t का पावर 3। लेकिन यहाँ पे 3 और 3 मल्टीप्लाई होकर के 9 होगा और t 1 है और दूसरा t है, तो ये पावर 3 9t का पावर 3 प्लस 6t का पावर 3 और 2 मिलकर 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 इंटू टी का पावर 5। अब आप देखिए 9t का पावर 3 6t का पावर 5 कौन सा है बेटा, लास्ट वन ऑप्शन क्या है करेक्ट है, ठीक है। तो दिस इज द आपका
आंसर। जेई 2024 का क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं था, सिंपल कॉन्सेप्ट था। आपको पावर का फॉर्मूला हमने लगाया और F.V फॉर्मूला यूज किया, निकाल लिया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। A body is moving, जेई 2024 का ये भी क्वेश्चन है। A body is moving in a given line with a constant power। पावर क्या है बेटा? कांस्टेंट है। इट्स डिस्प्लेसमेंट आपको बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम पर कैसे डिपेंड करेगा। डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू टाइम टी। टाइम के ऊपर डिस्प्लेसमेंट कैसे डिपेंड करेगा उसको आपको निकालना है। तो बेटा आपको डिस्प्लेसमेंट, तो फॉर्मूला क्या होता है? S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। फॉर्मूला आपका S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक लाइन में मूव कर रहा है। चलो मान लिया कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है। S की जगह x कर दो, u की जगह 0 कर दो, हाफ a इंटू टी स्क्वायर। कितना निकलेगा बेटा? x इज इक्वल टू हाफ a इंटू टी स्क्वायर। अब जरा बेटा एक चीज बताइए आप, ठीक है, आप क्या कीजिए, इसको इक्वेशन 1 ले लो। ठीक है, नाउ आप क्या कह रहा है? अब आपको कह रहा है कि चूंकि पावर कांस्टेंट है तो पावर कांस्टेंट, तो पावर की जगह क्या कहेंगे? पावर की जगह f इंटू वी कर दो। ठीक है, चूंकि कांस्टेंट पावर है तो आप f इंटू वी, एफ डॉट वी में आप मान के चलोगे कि चूंकि v और वेलोसिटी और फोर्स के बीच में एंगल चेंज नहीं हो रहा है, तो मान के चलना है कि दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है। ठीक है, अगर नहीं दिया है तो P इज इक्वल टू एफ डॉट वी हुआ। f की जगह आप m इंटू ए इंटू वी कर दो। ठीक है, इतना आ गया। आप ये इस इक्वेशन को 2 ले लो। अब आप क्या करो बेटा? 1 एंड 2 इक्वेशन को यूज करो। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1 एंड 2 को हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो आप क्या कीजिएगा? x इज इक्वल टू हाफ, एक्सेलरेशन की जगह इस सेकेंड इक्वेशन से वैल्यू पुट करते हैं, p बाई एम इंटू वी कर दो, p बाई एम इंटू वी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये आप कर देंगे। अब आप इसको जरा एक काम को और कीजिए, 2x m इंटू वी बराबर p इंटू टी स्क्वायर करो। यहाँ से आपको क्या निकलेगा? 2x करो, m करो, और v को क्या रखोगे? dx बाई dt कर दो, p इंटू टी स्क्वायर। चूंकि सारे वेरिएबल है तो आप क्या करेंगे? इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का ही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ठीक है, यहाँ से आप क्या करेंगे? 2m को रखो, x dx रखो, नीचे का dt जो है न्यूमरेटर में लेफ्ट हैंड साइड में उसको उधर ले जाओ, पावर मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर dt। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दो, कांस्टेंट को बाहर निकालो, इंटीग्रेट कर दो। बेटा सिंपल सा है। अब आप यहाँ पे कहेंगे कि 2m और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, राइट हैंड साइड पावर t का इंटीग्रेशन t का पावर 3/3। कांस्टेंट दोनों तरफ होगा, उसकी कोई फर्क नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे एक्चुअली हमें क्या देखना है? x t पर कैसे डिपेंड कर रहा है, तो कहेंगे कि यहाँ पर x स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू t का पावर 3, मास कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, पावर कांस्टेंट है, तो x और t का डिपेंडेंसी क्या है? x t के ऊपर डिपेंड कर रहा है, x स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू t का पावर 3। अब यहाँ पे जब x t के पावर 3 का देखेंगे तो x का पावर t, x t के पावर 3/2 का प्रोपोर्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से रूट हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे, तो वहाँ पे पावर 3/2 हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा बेटा? तो आप कहेंगे कि 3/2 में सी ऑप्शन हो रहा है। ठीक है, दिस इज द आपको राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर करते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए एक प्रोजेक्टाइल है जिसको हमने थ्रो किया, u वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी u है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है, उसको थ्रो किया और ये प्रोजेक्टाइल ऊपर में गया, ऊपर में जा करके आपको आकर के फिर फॉल करके सेम लेवल पे आया। कह रहा है कि पावर डिलीवर्ड बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी का मतलब क्या होता है? mg। ठीक है ना, तो पावर डिलीवर्ड बाय ग्रेविटी फॉर फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ ऑफ द जर्नी। तो फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ ऑफ द जर्नी में पावर डिलीवर्ड बाय ग्रेविटी कितना होगा? तो सिंपली क्या करना है? वर्क बाय टाइम निकालना है। वर्क ग्रेविटी का निकाल लो, टाइम से डिवाइड कर दो। तो आप कहेंगे कि हाफ ऑफ द हाइट जाने में, यहाँ पे देखिए मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं आधे पार्ट में डिवाइड करता हूँ। ओ से लेकर के m, ये आपको m हुआ, ओ से लेकर के m तक जाना है, फिर m से p तक सेकेंड हाफ हो जाएगा। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? o to m। ठीक है, o to m, वर्क डन बाई mg, वर्क बाई mg। चूंकि ग्रेविटी का वर्क निकालना है तो आप क्या लिखेंगे? WMG लिखेंगे। ठीक है, WMG क्या लिखोगे? तो बोलोगे WMG की जगह लिखो। अब देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक mg के कारण से वर्क निकालना डिफिकल्ट है, क्योंकि mg जो है आपको इस कर्व रास्ते में आपको निकाला, mg डायरेक्टली नीचे लगेगा। तो बेटा एक रास्ता हम लोग अप्लाई करते हैं, बहुत ही सिंपल। हमें पता है कि mg इज कंजर्वेटिव फोर्स, तो 2 पॉइंट के बीच में वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो mg के कारण से o से m के बीच में जो वर्क निकालेंगे, o से m के बीच में, तो हम लोग क्या करते हैं? एक रास्ता चूज करते हैं। देखो बेटा यहाँ पे देखो ध्यान से,
ओ से हम लोग एक रास्ता चूज करते हैं, ये वाला, ठीक है, ऐसे जाते हैं, फिर उसके बाद ऐसे जाते हैं, ठीक है, सीधे ऊपर पहुंच गए, ऐसे गए फिर ऊपर गए। अब देखो इस रास्ते से, इस रास्ते, ये वाले रास्ते से mg किधर काम करेगा, बोलोगे mg नीचे काम करेगा, डिस्प्लेसमेंट राइट तरफ होगा तो वर्क डन 0 हो जाएगा। लेकिन जब बॉडी यहाँ से ऊपर जाएगा तो ये मैक्सिमम हाइट है, बॉडी ऊपर जा रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, mg नीचे काम कर रहा है, तो बोलेंगे वर्क डन mg का कितना होगा, माइनस mg इंटू h, ये आपका हो जाएगा। तो O से लेकर के M के बीच में mg का वर्क क्या होगा, यहाँ से 0 हुआ और ये माइनस mgh हुआ, तो माइनस mgh हो जाएगा। अब मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आपको पता है, आप इसको लिखेंगे माइनस mg, h की जगह क्या होता है u स्क्वायर, ठीक है ना, 1 मिनट, ठीक है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला u स्क्वायर 2gh, ठीक है। आपको क्या लिखेंगे, उतना लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप सीधे माइनस mgh कर दो, ठीक है। तो माइनस mgh में आप कहेंगे कि h आपका मैक्सिमम हाइट होगा, तो आप सीधे इसको लिखिए, a माइनस mg इंटू एच कर दो, ये सीधे h आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट, ठीक है, मैक्सिमम हाइट आपका हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है टाइमर, h क्या बोलते हैं, पावर की, तो बोलेंगे पावर कितना हुआ, तो बोलेंगे पावर डिलीवर्ड f इंटू क्या होता है, या w/t कर दो, सीधे सीधे कहेंगे कि w/t, t कितना होगा बेटा, बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम, तो यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ लगता है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है 2u sin θ/g, ठीक है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin θ/g। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, वर्क कितना हुआ, तो बोलेंगे वर्क हुआ माइनस mgh, टाइम ऑफ फ्लाइट की जगह क्या करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ करेंगे, इसकी वैल्यू कितना रखेंगे, तो आप इसको 2 को ऊपर ले जाइए, आप लिखेंगे माइनस mg, ऐसे करते हैं, ठीक है, यहाँ पर माइनस 2 ऊपर जाएगा तो 2mg और बेटा h/t आ जाएगा। व्हाट अबाउट कैपिटल H, बोलोगे मैक्सिमम हाइट, u स्क्वायर साइन स्क्वायर θ/2g। व्हाट अबाउट कैपिटल T, बोलोगे टाइम ऑफ फ्लाइट t/2, चूंकि टाइम यहाँ O से लेकर के M तक आने में टाइम हाफ लगेगा टाइम ऑफ फ्लाइट का, तो बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u sin θ/g, उसकी वैल्यू पुट कर दो, तो आप यहाँ पे कहेंगे माइनस 2mg, h का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर θ/2g, टाइम ऑफ फ्लाइट का 2u sin θ/g, इतना हो जाएगा, ठीक है। तो g से बेटा यहाँ से g कट जाएगा, साइन थीटा से एक साइन थीटा कट जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस 2mg, ऊपर में हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा तो कट चुका है, एक साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है, एक साइन थीटा आपका रह जाएगा और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, u से एक और आपको u काट सकता है, u से u भी काट सकता है, ठीक है ना। तो आप इसको u से u काट दिए, सिंप्लीफाई करके इसको सिंपली करते बैठेगा, थोड़ा सा सिंपल से करते हैं, देखो थोड़ा अच्छे से देखो, माइनस 2mg, h के जगह u स्क्वायर साइन स्क्वायर θ/2g डिवाइडेड बाई t के जगह 2u साइन θ/g, इसको अलग करो, ठीक है। अब इसको ऊपर ले जाओ, माइनस 2mg u स्क्वायर साइन स्क्वायर θ/2g, ये ऊपर जाएगा तो ऊपर g हो गया और नीचे में 2u साइन थीटा। अब जो जो काटना है बेटा उसको आप काट दीजिए, ठीक है। क्या क्या कटेगा, बोलेंगे g से एक g कट जाएगा, u से एक u कट जाएगा, साइन थीटा से एक साइन थीटा कट जाएगा, 2 से एक 2 कट जाएगा, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, आप लिखेंगे माइनस mg, ठीक है, और साइन थीटा डिवाइडेड बाई कितना 2, ये आपका हो जाएगा पावर। अब आप देखिए फर्स्ट हाफ में ग्रेविटी जो है इतना पावर डिलीवर करेगा, सेकेंड हाफ में क्या होगा, चूंकि फर्स्ट हाफ में क्या है mg नीचे, तो कहेंगे कि फर्स्ट हाफ में बॉडी ऊपर गया, सेकेंड हाफ में बॉडी नीचे आएगा। तो जितना पावर ऊपर जाते समय उतना पावर नीचे आते समय, लेकिन नेगेटिव, तो कहेंगे कि इसका ठीक अपोजिट हो जाएगा। तो सेकेंड हाफ का क्या हो जाएगा, सेकेंड हाफ का पावर यहाँ पे आपको क्या करना है, प्लस कर देना है, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं बेटा, एक क्वेश्चन और 2022 का नीट क्वेश्चन है, ठीक है ना। व्हाट इज मिनिमम पावर डिलीवर्ड बाय फोर्स, एक आपको लिफ्ट दिया हुआ है, एक लिफ्ट दिया है, लिफ्ट को देख लीजिए अच्छे से।
लिफ्ट के अंदर में एक आदमी खड़ा है और लिफ्ट के ऊपर में फोर्स एफ अप्लाई करके उसको ऊपर ले जा रहे हैं। वेलोसिटी कितनी है 1.5 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है। मास ऑफ लिफ्ट प्लस मैन 2000 केजी दिया हुआ है। फ्रिक्शन भी लग रहा है, लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन नीचे लग रहा है। कितना लग रहा है 3000 न्यूटन। अब आपको कह रहा है कि फोर्स कितनी हो ताकि 1.5 मीटर से ही आपको ऊपर मूव कर रहा है। व्हाट इज द मिनिमम पावर डिलीवर्ड बाय फोर्स। तो आप कहेंगे कि मिनिमम पावर में पावर बराबर F इंटू वी होना चाहिए। ठीक है, F इंटू वी में कहेंगे F कौन सा, तो जो इसको अपोज कर रहा है तो कहेंगे कि F इसमें कौन कौन सा लगे, बोलेंगे कि एम जी प्लस फ्रिक्शन, यही ना फोर्स है बेटा। लोअर डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे में एम जी लगेगा प्लस फ्रिक्शन लगेगा, तो कहेंगे कि एम जी और प्लस फ्रिक्शन इनटू वेलोसिटी। एम जी कितना, तो बोलोगे मास टोटल कितना है 2000, आप इसको ले लीजिए इनटू जी कितना 10 प्लस फ्रिक्शन कितना है बेटा 3000 न्यूटन। ठीक है, 3000 न्यूटन इनटू क्या हो जाएगा बेटा वेलोसिटी। आप इसको ऐड कीजिएगा 20000 प्लस 3 कितना हो जाएगा 23, कितना हो जाएगा 23000 है ना। या आपका हो जाएगा 20000 प्लस 3000, तो 20000 प्लस 3000 23000 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी आपका है 15/10 कट गया, कितना हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा ये 34500, इतना आपको वॉट। तो दिस विल बी द मिनिमम पावर सो दैट ये लिफ्ट जो है उसके ऊपर फोर्स अगर एफ अप्लाई करते हैं तो इस लिफ्ट को हम लोग पुल कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल। ठीक है ना, पावर आपका बता दिया हमने। लेक्चर अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे, अच्छे अच्छे लेक्चर्स जेईई और नीट के लिए मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।